दोस्तों नमस्कार। मैं आपके लिए समय समय पर कुछ पढ़ाने के साथ साथ बातें कहता रहता हूँ। आज भी मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आ रही है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये बात है काम को किसी मन से करने की अथवा बेमन से करने की, और उसके बाद मिलने वाला जो प्रतिफल है वो कैसा होता है। छोटी सी कहानी है, शब्दों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक समय की बात है, किसी देश में एक राजा रहता था और वो राजा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध इस कारण से था कि उसके साम्राज्य में एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर महल बने हुए थे। जैसे आपको मालूम है, शाहजहां का समय मुग़ल काल में इमारतें बनाने वाले मुग़ल बादशाह के नाम से फेमस हुआ। तो इसी प्रकार से वह राजा भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था कि इस राजा के यहाँ बड़े सुंदर सुंदर महल हैं। वो सारे के सारे महल उसके एक मुख्य वास्तुविद ने उसके आदेश पर तैयार किए थे। राजा पैसा देता था, वास्तुविद अपनी पूरी मेहनत के साथ महलों को बनाता था। एक बार की बात, राजा के पास पहुंचता है, दरबार में राजा बैठा हुआ है। राजा से बोलता है, राजा साहब, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मेरी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, मुझे कृपया सेवानिवृत्ति दे दें। मैंने आपके लिए बहुत सारे भवन बनाए हैं, अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। राजा कहता है, ठीक है वास्तुविद, विश्राम करना चाहते हो, सेवानिवृत्ति तुम्हारा हक है, और ये इस बात में कोई संदेह नहीं कि तुमने हमारे लिए एक से बढ़कर एक महल बनाए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ एक ऐसा महल बनाओ, आखिरी बार, जो न किसी ने देखा हो न सुना हो। पैसे की तुम चिंता मत करना, कोषाधिकारी खजाने का मुंह खोल दो, हमारा ये आर्किटेक्ट जितना पैसा मांगे उतना पैसा आप इसको दे दो। बुझे हुए मन से काम करने के लिए वो तैयार हो गया। क्यों? अब राजा का आदेश था, टाल नहीं सकता था। तो राजा के आदेश पर काम करना शुरू किया। लेकिन काम कैसे कर रहा है? बुझे मन से, उत्साहित होकर के नहीं। जल्दी जल्दी करके किसी तरह से 1.5 साल के समय में उसने वो भवन पूरा किया, थोप थाप के पूरा कर दिया। उसके बाद क्या देखते हैं कि राजा फिर से दरबार में बैठा हुआ है। वो वास्तुविद राजा साहब के पास जाता है, उनको नमस्कार करता है, कहता है, राजा साहब, हमने आपके आदेशानुसार वो महल तैयार कर दिया है, मैं आपको उसकी चाबी देने आया हूँ। ये रही उसकी चाबियाँ, और अब आप संभालिए महल। राजा कहता है, ठीक है वास्तुविद, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपका हमारा कर्तव्य है, हम पूरा ख्याल रखें। जैसे ही वो मुड़ता है, राजा पीछे से आवाज़ देता है, वास्तुविद सुनो। पलटता है, इधर आइए। राजा के पास पहुंचता है, हाथ बढ़ाइए। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, राजा उसके द्वारा बनाया गया भवन, जिस भवन को अभी अभी उसने चाबियां दी थी, वही चाबियां उसके हाथ पे रख देता है राजा, और कहता है, मेरा वास्तुविद रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद किसी मामूली से झोपड़े में रहेगा, मामूली से घर में रहेगा? नहीं, वो भी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुंदर महल में रहेगा। अब ये बात सुनते ही वो वास्तुविद क्या करेगा? सोचिए, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? निश्चित सी बात है, उसे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि हमने काम आधे अधूरे मन से किया है, और मेरा पूरा मन तो छुट्टी का था। पारिश्रमिक क्या मिला? कहानी से सीख क्या मिली?
अगर हम आधे अधूरे मन से कोई काम करेंगे तो प्रतिफल कैसा मिलेगा? वैसा ही। और अगर उत्साहित होकर के काम करेंगे तो कैसा प्रतिफल मिलेगा? कि एक से बढ़कर एक महल हैं और उन महलों में एक महल में हम भी रहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो और आप अपनी सफलता में अग्रणी रहें। थैंक यू।